सम्राट चौधरी जी ने कहा कि 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन लोगों को हम पर्चा देंगे, पर समता मूलक संग्राम दल इससे संतुष्ट नहीं है। धरना देने का कारण यही है, हमारी मांग है कि 30,000 नहीं, 30,000 तो मात्र एक ब्लॉक में भी समाप्त हो जाएगा। 30,000 से ज़्यादा एक ब्लॉक में भूमिहीन है, तो 30,000 क्यों? अगर देना ही है, चरणबाई में ही अगर देना है, तो कम से कम प्रथम चरण में 30 लाख लोगों को, भूमिहीन लोगों को भूमि दिया जाए। कुल आबादी का 60% लगभग बिहार में लोग भूमिहीन है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सभी को जीवन जीने का अधिकार देता है। और जीवन जीने का अधिकार मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, कम से कम प्रथम चरण में रोटी, कपड़ा और मकान का सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, यह संविधान उसको आदेशित करता है। समता मूलक संग्राम दल के तरफ से आप तमाम पत्रकार बंधु को सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। और समता मूलक संग्राम दल लगातार 2022 से, यानी जब से समता मूलक संग्राम दल की गठन हुई है, तब से ही बिहार राज्य में भूमि अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। और 2025 में इसी पटना मिलर हाई स्कूल में 12 अप्रैल 2025 को भूमि अधिकार महारैली की थी। यानी 2022 से 2025 की जो लड़ाई रही समता मूलक संग्राम दल की, उसके दबाव में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान लॉन्च किया था 14 अप्रैल 2025 को। और उन्होंने कहा था कि सभी भूमिहीनों की ज़मीन उनके बूथ पर कैंप लगा के दी जाएगी, पर 56,000 लोगों को मात्र उससे भूमि पर्चा मिला। ये बिहार सरकार की आंकड़ा है। बीच में चुनाव आ गई, चुनाव आने के बाद पुनः चुनाव समाप्त होने के बाद नई सरकार नीतीश कुमार जी के बनने के बाद समता मूलक संग्राम दल पुनः इस मांग को उठाई और लगातार प्रखंड और अनुमंडल को घेरने का काम कर रहा था। बीच में सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री आए अप्रैल माह में। अब हम लोगों को संघर्षों को देखते हुए सम्राट चौधरी जी ने कहा कि 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन लोगों को हम पर्चा देंगे, पर समता मूलक संग्राम दल इससे संतुष्ट नहीं है। धरना देने का कारण यही है, हमारी मांग है कि 30,000 नहीं, 30,000 तो मात्र एक ब्लॉक में भी समाप्त हो जाएगा। 30,000 से ज़्यादा एक ब्लॉक में भूमिहीन है, तो 30,000 क्यों? अगर देना ही है, चरणबाई में ही अगर देना है, तो कम से कम प्रथम चरण में 30 लाख लोगों को, भूमिहीन लोगों को भूमि दिया जाए। क्योंकि बिहार सरकार ने जो जातीय सर्वे कराई है, बिहार सरकार अपने खुद का 2023 में 23-24 में जो सर्वे कराई, उसका जो भी डाटा जो छन के आया, उसमें ये कहा गया कि शेड्यूल कास्ट 70 से 75% लैंडलेस है, भूमिहीन है। ईबीसी में 60% जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं। अन्य समाज को भी अगर मिला दिया जाए तो कुल आबादी का 60% लगभग बिहार में लोग भूमिहीन है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सभी को जीवन जीने का अधिकार देता है। और जीवन जीने का अधिकार मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, कम से कम प्रथम चरण में रोटी, कपड़ा और मकान का सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, यह संविधान उसको आदेशित करता है। लेकिन आज तक 61% आबादी को यहाँ बिहार सरकार ने आवास उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि जितनी अब सरकार की पॉलिसी आ रही है, जितना आर्थिक नीति सरकार की बनाई जा रही है, वो जमीन आधारित ही बनाया जा रहा है। अब गरीबों के घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी आप जान लीजिए कि वो योजना का लाभ वही ले सकता है जिसका पास अपना ज़मीन हो, ज़मीन का उसके पास रसीद या पर्चा हो। जिसके पास अगर ज़मीन नहीं है वो फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। अब छात्र लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी जो भी आरक्षण लेने वाले छात्र हैं, अब कहा जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में एवं अन्य और भी जो ब्लॉक से डॉक्यूमेंट्स बनने वाले हैं आवासीय,
उसमें अब जो है भूमि का रसीद लगेगा। आप बता सकते हैं कि जिनके पास भूमि नहीं है सदियों से, जिसको संविधान पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, और आप इस तरह से कंडीशन लगाए हैं कि भूमि के अभाव में वो कोई लाभ ही नहीं ले सकता है। इसलिए हम लोगों को ये मांग है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द सुनिश्चित करे बिहार में जितने भी भूमिहीन है उसको कम से कम पहला चरण में घर बनाने के लिए 25 डिसमिल जमीन दिया जाए, ताकि वो भी जीवन जी सके जो भारतीय संविधान उसको अधिकार सुनिश्चित करता है। ये हमारी मांग है। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा ये रखते हैं, ये लोकतांत्रिक सरकार है, तो तनख्वाह सरकार है या तो बेकार सरकार है, ये हम नहीं कह सकते हैं। जब सरकार है तो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम सरकार से ही मांगेंगे। तो सरकार से हमारा मांग है कि हमें ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी भूमिहीनों को भूमिहीन और घर उसको बनाया जाए। अगर सरकार नहीं बनाती है तो मैं मानूंगा कि ये सरकार तनख्वाह सरकार है और ये लोकतंत्र को मानने वाली सरकार नहीं है। अगर हमारी बात मानती है तो हम यही मानेंगे कि ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार है। वहीं देखा जाए तो सत्ताधारी